हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विद एचएस में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। चौथा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे जीके का। आज हम लोग सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, ये रहेगा मैथ का, और कल करेंगे साइंस का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है हम लोगों के पास रफ, ठीक है, ये हम लोगों के पास रफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मैं खोल लूँ, 1 मिनट। हाँ चलो, पहला है 2:6 डबल अनुपात 10:x। देखा, जब भी सिंगल अनुपात होता है तो उसका मतलब होता है बटा, ठीक है, और जबकि डबल अनुपात होता है उसका मतलब होता है बराबर। तो इसको हम लिखेंगे 2/6 बराबर 10/x, 2/3 x बराबर 30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे पे चलते हैं। तो 2x + y बराबर 6 और x - 2y बराबर -2। ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन में या तो x बराबर करते हैं या y बराबर करते हैं काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ ना x बराबर है ना y बराबर है, तो इसके लिए हम या तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण नंबर 2 है, ये 2 है, समीकरण 2 में 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो ये जो है समीकरण हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट। पहला ये है, दूसरा ये बन गया, ठीक है। अब हम इसे घटा देंगे, क्योंकि देखिए इधर प्लस है, अगर इधर माइनस प्लस हो जाएगा तभी तो कटेगा, तो ये घटा देंगे। ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये जो है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है, तो ये आ गया 5y बराबर 6 4 10, y बराबर 2। समीकरण 1 या 2 में मान रखने पर y का, जब हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो ये 2x + 2 बराबर 6, तो x बराबर 6 - 4 4/2 2, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। आंसर 2,2 रहेंगे। चलिए तीसरे पे चलते हैं हम लोग। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि 605 रुपये को इस प्रकार बांटें कि a को b का 1/4। ध्यान रखिएगा, ये अनुपात वाले क्वेश्चन होते हैं। a को b का कितना 1/4, a को b का मतलब होता है गुणा। a को b का 1/4, तो इसका मतलब है a/b बराबर 1/4। और फिर कह रहा है b को c का 2/3, अर्थात b/c बराबर 2/3, ठीक है। तो अब कह रहा है कि b का बताना है, b का हिस्सा बताना है। तो a/b b/c बराबर 1/4 2/3। इस तरह क्वेश्चन को जब हम अनुपात में बदलेंगे ना, तो बराबर अनुपात करने के लिए ये जो है, इसको यहाँ पड़ोसी जो है वो कब्जा कर लेता है घर पे। तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर क्वेश्चन में बगल वाला खाली स्थान में आ जाएगा, और वही इधर नीचे भी वही आएगा, ठीक है। बगल वाला खाली स्थान में आ जाएगा, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 2:8:12। जब इसको थोड़ा हल्का कर लेंगे तो आ जाएगा 1:4:6, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनका जो योग दिया है वो 605 रुपये तीनों में बढ़ रहा है, अर्थात एक माना हमने 1 बराबर x, ठीक है। तो जब हम 6 4 10 11x बराबर कितना दिया है 605, 11x बराबर 605। तो x बराबर 11×5 = 55, 11×5 = 55, 55 आ गया ये, ठीक है। ये x का मान है, ये नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है b का मान कितना है। तो b है इधर 4, ठीक है, ये b है 4, तो जो है b है 4x बराबर 55 × 4। तो 4 5 20 की जरूर हासिल होगी, तो 4 5 20 22, ये 220 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने इसमें नोट कर रखे हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों, मैं समझ सकता हूँ। तो क्या करते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर लिया था, मैं भूल गया था।
ये जो है क्वेश्चन ये नोट कर रखे हैं मैंने, ये देखिए जूम कर दूं मैं, 1 मिनट, ये देखिए। इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि जो है आप लोगों को क्वेश्चन दिखता भी रहेगा, और वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सेट में छोटा छोटा होता है तो दिखता नहीं, तो मैंने खुद नोट करके रखे हैं, तो इससे आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये बताइए ये पेन समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, इसी पेन से फिर समझाते हैं, मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसा करते हैं बच्चों कि जैसे कि दिया है किसी कक्षा के ए सेक्शन में 25 बच्चों का औसत वजन 35 है। जैसे कि आप सब जानते हैं औसत बराबर होता है सिग्मा एन अपॉन एन। तो कह रहे हैं 25 लड़कों का औसत वजन 35 है, मतलब 35 औसत है, लड़के 25 हैं, तो जब हम इनका योग निकालेंगे तो आएगा 35 गुणा 25, कितना आएगा 35 गुणा 25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 25 25 25 की 5 हंसले की 12 25 75 और 12 87 875 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हम मान लेते हैं पहली कंडीशन, प्रश्नानुसार प्रथम, प्रश्नानुसार फर्स्ट। अब जब हम दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, तो जब हम दूसरी पे चलते हैं सेकंड पे, तो सेकंड में ये कह रहा है कि सेक्शन बी में 35 लड़कों का औसत वजन 45 है, मतलब 35 लड़कों का औसत वजन 45 है, मतलब 45 औसत वजन है। ठीक है, 35 बच्चों का, 35 ही तो, हाँ 35 बच्चों का। ठीक है, तो जब हम सिग्मा एन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45 गुणा 35। ठीक है, तो 45 दूनी 90 और 45 चौको 180, 45 पंचे 225, 45 पंचे 225, 225 की 5 हंसी लगा 22, 45 त्याई 45 त्याई 135, 135 और 22, 135 और 22 157, 1575, 1575 आ गया। अब ध्यान रखिएगा ये जो 1575 आया है, ये आया है सेक्शन बी का, समझ लो सेक्शन बी का। अब यहाँ एक और दिया है, ये देख लीजिए, एक और दिया सेक्शन सी के 45 छात्रों का, सेक्शन सी भी दिया है, तो यहाँ हम लोग कंडीशन थर्ड भी निकाल लेंगे, थर्ड। ठीक है, जगह वैसे कम पड़ जाएगी, वैसे मैनेज हो जाएगा, देखते हैं। सेक्शन सी के 45 छात्रों का औसत 55 है, तो औसत यहाँ 55 दिया है, छात्र हैं, रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ 45 जो 55 सॉरी 55 दिया औसत वजन, 45 छात्र हैं, तो सिग्मा एन अपॉन 45, सिग्मा एन जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 45 गुणा 55। फिर से वही 45 चौको 180, 45 पंचे 225 और 225 की 5 हंसी लगा 22, 45 पंचे 225 और 225 और 22 247, 2475। ध्यान रखिएगा ये आया 2475। तो अब कह रहा है मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन अब ये कह रहा है कि तीनों सेक्शनों के लड़कों का कुल औसत। तो ध्यान रखिए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, कुल औसत। तो औसत बराबर सिग्मा एन अपॉन एन होता है, सिग्मा एन में हम इन तीनों को रख देंगे। ठीक है, सिग्मा एन में हम नहीं, ये तो जो है कुल औसत, देखिए कुल औसत पूछ रहा है, तो कुल औसत में जो है हम ऐसा करेंगे कि जो टोटल औसत कितना निकला था, टोटल औसत जो था वो था, देखिए ऐसा करते हैं, अब टोटल पूछ रहा है तो तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर तीनों को तीनों से भाग करके देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, तो अभी हम इसको तीनों को जोड़ देते हैं, 75 प्लस 1575 प्लस जो है 2475 और बटे तीनों के बच्चों की संख्या, ये n संख्या होती है, तीनों के बच्चों की संख्या। देखो पहले जो थे वो 25 लड़के थे, बी में 35 लड़के थे, सी में 45 थे, तो 45 35 और 25, 45 35 और 25 इनको हम लोग जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 5 5 10 15 5 हंसी लगा 1 7 14 21 1 22 की 2 हंसी लगा 2
और 4 5 4 9 9 और 9 8 17 18 19 की 9 हासिल लगा 1 2925 बटा 5 दब तिपंदक 5 हासिल लगा 1 3 2 5 4 9 2 1 10 105। ठीक है, तो 2925 एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सही है, 5 दब तिपंदक 5 सॉरी इधर 4 आएगा 4। ठीक है, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हम लोग एक 5 से करते हैं तो ये आ जाएगा 21 पंचे 105 और 5 5 नम 45 5 8 40 5 9 25 985 बटा 21। तो जब हम 985 बटा 21 करेंगे तो ये 21 पहले की 63 के चुको 84 और 14 145 21 पंचे 105 के छक्का 126 के छक्का 126 ये 46.9 46.9। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, आप लोग फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा अगर प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए दिया है ए, देखिए जब इस तरह क्वेश्चन है तो ए बी के रूप में मानेंगे जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी। ध्यान रखिए ये दिया क्या, ये दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा एक सूत्र होता है, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब हम ए प्लस बी बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा, अर्थात ये है ए माइनस बी के बराबर। ये बराबर है ना, तो ये बटे में आ जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, तो ए माइनस बी कह रहा है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 0.925 माइनस 0.121। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 में से गया 4 और जो है 2 में से तो गया 0 और उसके बाद जो है 1.04 5 में से गया 6 1.046 ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा क्योंकि ये माइनस है ना। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, तो इसका मान है ए प्लस बी। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 2 2 4 और 9 1 10 की 0 आंसर लगा 1 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकता है हम लोग आधा वीडियो ये बन पाए, तो अगले जितने क्वेश्चन रह जाएगा हम अगले में करा देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। जो है लंबाई माना हम लोगों ने x, तो चौड़ाई माना 2x। तो आयत का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, एल भी हमने मान लिया। चलो ठीक है, तो ये 2 और x प्लस 2x। ठीक है, तो 3 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है, तो ये आ जाएगा 3x बराबर दिया 104। तो ये जो 4x बराबर आएगा ये आएगा 2 5 10 52। तो x बराबर आएगा ये आएगा 4 एकम 4 4 3 12 13 आ गया ये 13। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। समझने की कोशिश करिए, लिखने में नहीं। तो जब लंबाई x है तो 13 और चौड़ाई 3x है तो 39, 3 गुणे 13। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 26 17 17 के साथ 5 13 ये 507 आ जाएगा। 507 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में हो जाए, पर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताओ। तो देखिए वर्ग का विकर्ण जो होता है, विकर्ण बराबर होता है a√2। ये दिया है 10 बराबर a√2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/2